और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है और गिरिजा व्यास हमारे बीच नहीं रही हैं। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की दुखद खबर है। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से गिरिजा व्यास कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस वक्त हम आपको बता दें, प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री रही गिरिजा व्यास का निधन हो गया। अहमदाबाद में गिरिजा व्यास ने अंतिम सांस ली है। लगातार उनका इलाज चल रहा था। अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल में उनका इलाज लगातार चल रहा था और पिछले दिनों पूजा के दौरान वे करीब 90% तक झुलस गई थी, जिसके बाद से ही लगातार अस्पताल में थीं और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार वे हम सबको अलविदा कह गईं और ये दुखद राजस्थान की राजनीति के लिहाज से एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनको लगातार याद किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, बेहद दुखद खबर है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए गणगौर के दिन गिरिजा व्यास अपने घर में पूजा करते हुए झुलस गई थी। उसके बाद में क्योंकि तकरीबन 90% के आसपास उनकी बॉडी जल गई थी और इसी के चलते गंभीर अवस्था में उन्हें अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया उदयपुर से। और उसके बाद में लगातार इलाज चल रहा था। सूचना लगातार मिल रही थी कि गिरिजा व्यास जो है बेहद गंभीर अवस्था में है, लेकिन चिकित्सकों को ये उम्मीद थी कि स्वास्थ्य में शायद सुधार किया जा सकता है। तो इसी के चलते लगातार प्रयास अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल के चिकित्सक प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। और आज ये खबर आई कि गिरिजा व्यास जो है वो जाइडस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आप देखिए, कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ी क्षति है, उदयपुर के लिहाज से बड़ी क्षति है, क्योंकि उदयपुर में लंबा राजनीतिक सफर डॉक्टर गिरिजा व्यास का रहा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में गिरिजा व्यास शामिल रही थी। आप देखिए, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की वो रही, केंद्रीय मंत्री रही, केंद्र और राज्य के कई बड़े पदों पर गिरिजा व्यास रही। 2 बार गिरिजा व्यास को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रहने का मौका मिला। 1985 से 1990 तक विधायक रही। राजस्थान सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री रही। 1991 में पहली बार गिरिजा व्यास सांसद बनी और उदयपुर से 3 बार सांसद रही। 2009 में वे चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव जीती। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी, विचार विभाग की प्रमुख रही और कांग्रेस का जो मुखपत्र कांग्रेस संदेश है उसकी एडिटर इन चीफ भी रही। तो लंबे समय तक गिरिजा व्यास कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में शामिल रही, लेकिन अब क्योंकि लंबे समय तक उनका इलाज चला, इलाज चलने के बाद में आज जो खबर आई है कि गिरिजा व्यास जो है वो नहीं रही, जाइडस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस। बिल्कुल, एक कवयित्री के तौर पर भी लोग उन्हें जानते हैं, एक लेखिका के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, न केवल राजनीति बल्कि जो साहित्य के क्षेत्र में भी वे लगातार सक्रिय रहीं। महिला उत्थान को लेकर के भी उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं। तो इस लिहाज से हर क्षेत्र में उनका एक अपना योगदान कपिल रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप नेता जो रहे हैं उनमें गिरिजा व्यास एक रही और यही वजह थी कि कांग्रेस का जो मुखपत्र कांग्रेस संदेश है उसकी लंबे समय तक एडिटर इन चीफ गिरिजा व्यास रही। गिरिजा व्यास जो कवयित्री, आपने कवि की बात की, गिरिजा व्यास का हमेशा एक शैली देखी गई कि उन्होंने जब भी अपने भाषण की शुरुआत की, उस पूरे भाषण में, चाहे वो राजनीतिक भाषण हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले भाषण हो या सामाजिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में दिए जाने वाले भाषण हो, उन सभी में गिरिजा व्यास कविताओं की पंक्तियां जरूर से शामिल करती, उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी पंक्तियां शामिल करती जो कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करती थी, जो भीड़ उनको सुन रही थी उन्हें। तो गिरिजा व्यास कवि के रूप में भी काफी प्रसिद्धि रखती थी। और इसके अलावा आप देखिए कि गिरिजा व्यास जो है वो कांग्रेस टॉप लीडरशिप में शामिल रही, सांसद, विधायक उदयपुर से रही। और यही वजह है कि जैसे ही ये सूचना आई, पूरे उदयपुर में शोक की लहर है इस समय। और अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल में उन्होंने जी कपिल जी, उनके घर में जब हादसा हुआ और पूजा करते हुए उन आग की चपेट में आई, उसके बाद वे रिकवर नहीं कर पाई।
बिल्कुल, देखिए वो रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि जो जब वो झुलसी थी तो अचानक से जो आग लगी, उनकी जो चुन्नी थी जो पहन रखी थी, उस चुन्नी में दिए से आग लगी और उसके बाद में दिए ने आग पकड़ी और पूरी बॉडी लगभग 90% तक की बॉडी जो है वो उनकी जल गई। तो ये माना जाता है कि 50% से ज्यादा झुलसने पर स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसे में गिरिजा व्यास की बॉडी लगभग 90% तक झुलस गई थी। डॉक्टर्स की जो सूत्र हमें बता रहे थे उस समय उन्हें ब्रेन हेमरेज की भी हल्की संभावनाएं जो है वो भी सामने आई थी, लेकिन लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कई बार जाइडस हॉस्पिटल के मैं थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट से रोकना चाह रहा हूं, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बहुत दुखद खबर है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विभिन्न प्रतिभाओं की धनी गिरिजा व्यास जी हमारे बीच में नहीं रही हैं। देखिए, प्रोफेसर गिरिजा व्यास जी का हमारे बीच से जाना ये राजस्थान की पॉलिटिक्स में और एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ी क्षति है। आप खुद प्रोफेसर थी, बच्चों को पढ़ाती थी और पॉलिटिक्स में आई, स्टेट कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, केंद्रीय मंत्री बनी। महिला होते हुए उन्होंने एक अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए, पार्लियामेंट में गई, केंद्रीय मंत्री भी बनी। ये अपने आप में काबिल तारीफ था। उनका जो व्यक्तित्व था वो निखर कर सामने आया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदादिली, उनके आगे बढ़कर काम करने का तरीका हमेशा याद किया जाएगा। आज के दिन में उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, कई खूबियां थीं उनमें और कहा जाता है कि वे अपने साथ के नेताओं को सबको साथ लेकर के चलती थीं, उनसे राय मशवरा करती थीं। आपके कोई अनुभव हो जो आप इस वक्त इस दुख की घड़ी में हमारे दर्शकों को बता सकें? देखिए, गिरिजा जी से मेरे बहुत से संबंध थे और वो बिल्कुल बहुत ही मृदु व्यवहार था उनका। सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना, बहुत मीठा बोलना, सम्मान देना। और अपने से छोटा, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो अपने से छोटों को भी बहुत सम्मान देती थी। उनसे सीखा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। और उनके व्यवहार को लेकर चर्चा हमेशा यही रही कि पॉलिटिक्स में संबंध बनाना, प्यार से, प्रेम से आगे बढ़ना और सबको साथ में लेकर चलना, गिरिजा व्यास जी की बड़ी खूबी थी। और इसमें कोई दोहराई नहीं, ये कांग्रेस के लिए भी क्षति है, स्टेट के लिए भी, और देश की पॉलिटिक्स में वो केंद्रीय मंत्री बनी, ये बहुत बड़ी बात। स्टेट कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही और ये जो बड़े बड़े पदों पर हो रही, और खुद प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में, उदयपुर यूनिवर्सिटी में। तो बहुत स्टूडेंट उनके पढ़ाए हुए बड़े बड़े पदों पर आज भी बैठे हुए हैं। तो एक टीचर का अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, फिर पॉलिटिक्स में आगे आकर कीर्तिमान बनाना बहुत बड़ी बात थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके किए हुए काम हमेशा याद किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए, और ये बेहद दुखद खबर है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हम सीधे अहमदाबाद का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, राजस्थान में एक बड़ी क्षति है गिरिजा व्यास जी का चले जाना, और देश के लिए भी एक अच्छे नेता के तौर पर वे हमेशा याद की जाती रहेंगी, लेकिन कैसे उनका निधन हुआ, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कह सकता हूँ गुजरात के अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल में गिरिजा व्यास को रखा गया था। कई दिनों से वो आईसीयू में थी, वो वेरी सीरियस वो थी, और कई निगरानी में, डॉक्टरों की निगरानी में गिरिजा व्यास की यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन उन्होंने अंतिम श्वास ले चुके हैं। और साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो घटना हुई है, नहीं राजस्थान लेकिन एक अच्छी महिला और एक अच्छी बड़ी नेता के तौर पर वो याद रखी जाएगी। डॉक्टर गिरिजा व्यास अहमदाबाद का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल, जाइडस हॉस्पिटल, वहां पर उनको सारवार के लिए रखा गया था। जब वहां पर उनके घर पे उनको जो हुआ था, उनके साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया था, और हॉस्पिटल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका निधन हो चुका है। और जो कार्यवाही करनी थी आगे की, वो कार्यवाही हॉस्पिटल कर रही है, और उनका जो पार्थिव देह है वो राजस्थान भेजा जाएगा। जी प्रणब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में आरपी दशोरा साहब लगातार बने हुए हैं। दशोरा साहब, एक राजनीतिक लिहाज से अपूर्णीय क्षति है राजस्थान के लिए, देश की राजनीति के लिए, ऐसे पुराने लीडर्स का हम सब के बीच में से यूं चले जाना। निश्चित रूप से गिरिजा जी की क्षति अपूर्णीय क्षति है।
मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है। जी। मैं अपने विद्यार्थी काल से उनके संपर्क में, निश्चित रूप से कई बार वैचारिक रूप से हमारे मतभेद रहे, किंतु मनभेद कभी नहीं रहे। एक बहुत ही मृदुभाषी, विदुषी, दर्शन की एक्सपर्ट, न जाने कितने विषयों पर मेरी उनसे चर्चा हुई है, और वो बहुत ही सुलझे हुए विचारों वाली, सबकी सहायता करने वाली विदुषी महिला रही। उनकी क्षति निश्चित रूप से पूरी नहीं की जा सकती, और मेवाड़, राजस्थान व पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। मेरी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। जी दशरथ साहब, आपने जिक्र किया राजनीति के साथ साथ साहित्य से भी उनका गहरा नाता, लगाव रहा, एक टीचर के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर। अच्छी जी, गजल लेखिका थी, बहुत अच्छी, मंच के ऊपर भी उन्होंने गजलें लिखती थी। मुझे उनका एक, जब स्टेज शेयर कर रहा था, उन्होंने भगत सिंह का एक शेर वो अपने व्याख्यान में बोला था, वो मैं अभी याद आ रहा है। जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे वो शेर बार बार याद आ रहा था। इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये भगत सिंह का शेर उन्होंने बोला था। उनके अपनी खुद की गजलों के कई शेर वो बोला करती थी, और निश्चित रूप से एक मौलिक चिंतक भी थी। एक बार उनसे मैंने निवेदन किया था कि अरविंद जी के जन्म शताब्दी समारोह पर एक व्याख्यान उनको देना था, तो अरविंद के ऊपर, अरविंद की फिलॉसफी पे व्याख्यान देना था। मैंने उनसे निवेदन किया तो कितनी उन्होंने स्पष्टता से कहा, मेरा अरविंद के दर्शन के ऊपर बहुत अधिक मेरी पकड़ नहीं है, आप महंत जी के पास जाइए। और उन्होंने मुझे महंत के पास जिसे कहें कि अपने आप में इतनी स्पष्ट और बहुत ही, जिसे कहें कि विदुषी महिला थी, बहुत मृदुल और नम्र स्वभाव की महिला थी। उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति किसी भी विचारधारा को उन्हें भूल नहीं सकता, तथा उनको जीवन भर याद रखेगा। मैं उन्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका जो उदयपुर के लिए, मेवाड़ के लिए और राजनीति में पूरे देश के लिए जो योगदान है, वह निश्चित रूप से अतुलनीय है। जी दशरथ साहब, मैं बहुत आता हूं आपके पास में वापस, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोटासरा साहब, एक अपूरणीय क्षति, गिरिजा व्यास का हम सब के बीच से यूं चले जाना। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर गिरिजा व्यास जी का जाना हमारे पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए अपूरणीय क्षति है। वो उनका पूरा